तब धरती सब एक में जुड़ी हुई थी। पानी वाला हिस्सा एक में था, धरती वाला एक में था। हिमालय जैसे जैसे बड़े पहाड़ तब नहीं थे। आदमी पैदल पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान, और वो टाइम पीरियड ऐसा था, आदमी भी चिड़िया की तरह उड़ लेता था। ये ताज्जुब लगेगा थोड़ा आपको, आदमी चिड़िया की तरह उड़ना भी जानता था। अगर उसको धरती के उस कोने पर जाना, उड़ करके चला गया। पैदल भी जा सकता था, क्योंकि कोई इतनी गंगा जमुना भी नहीं थी। अभी नदियां नहीं, पहाड़ नहीं, धरती सोने की नई नई चीज। जैसे नई नई कार आएगी तो अच्छी लगेगी, 10-20 साल के बाद कितनों डेंट पेंट कराओ, लेकिन पुरानी तो पुरानी हो गई, अच्छी लगती है। ऐसे धरती जब नई नवेली बनी थी, हम लोग इस पर पैदा हुए। हम का मतलब हमारे पुरखे पूर्वज, हो सकता हम लोग भी रहे होंगे, क्योंकि जब आत्मा वही है तो टहल रही, इसी में घूम रही, चक्कर लगा रही। हम लोग तब भी थे, हम लोग आज भी, हम लोग आगे भी रहेंगे। तब कोई किस जन्म में था, कोई किस जन्म में था, कोई किस जोनी में था, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा। लेकिन भगवान ब्रह्मा का स्कूल चल पड़ा, इसलिए भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। उन्होंने जब मनुष्यों को पढ़ाना शुरू किया तो सब विद्या सिखा दिया कि देखो भाई, ऐसे ऐसे आपको करना है। सामाजिक विद्या, राजा प्रजा का पॉलिटिकल सिस्टम भी भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखो भाई, राज ऐसे करना कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप होई नरक अधिकारी। राजा तो बनो, लेकिन राजा बनने में बड़ा खतरा है। अगर प्रजा दुखी होगी, धर्म का अपमान होगा, तो राजा को नरक में डाला जाएगा। ये परमेश्वर का बनाया कानून, अगर राजा धर्म का पालन नहीं कर रहा है, जनता को न्याय और रक्षा गरीबों को नहीं मिल रही है, तो राजा बनने में रिस्क बहुत है। बड़ा बनना तो ठीक है, लेकिन बड़ा बनने में खतरा है। जितने बड़ा बनोगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे 4-4 5-5 बच्चे, 8-8 बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, लखैरा है, बिल्कुल नालायक है। बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं। ऐसे राजा बनकर, आप राजा बनकर धर्म और संस्कृति का, समाज का, लोगों को न्याय रक्षा नहीं दे पाओगे तो जनता क्या कहेगी? फिर जनता जो भी कहे, भगवान नरक में डालेगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई निप होई नरक अधिकारी। भगवान ब्रह्मा ने देखो स्कूल लगा दिया, खोल दिया। सतयुग के राजा महाराजा, राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सुनते हो। गुरु धर्म का पालन करने के लिए जाकर के काशी नगरी में देखो बिक गए डोम के हाथ। वो भी तो राजा थे। सीधे कह देते, अरे सपना है, झूठा है। सपना में देखा कि गुरु आए हैं, हमसे दान मांग लिया, सारा राजपाट। सुबह नींद खुली तो कहा तो सपना था। तब तो गुरु विश्वामित्र हाजिर हो गए, कहा गद्दी खाली करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मतलब? अरे कहा, तूने हमको ये राजदान, सपना देखा था। गुरु विश्वामित्र ने मांगा नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, मुझसे दान मांग लिया राजपाट। तब तक नींद खुल गई तो खुश हो गए, कहा नहीं नहीं तो सपना है, चलो। थोड़ी ही देर के बाद गुरु विश्वामित्र आ गए, कहा उतरो गद्दी से उतरो। कहा महाराज मतलब? अरे कहा गद्दी तो हमारी होगी, तूने दान कर दिया, हमको ना दे। कहा हाँ गुरुदेव, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, मैंने सपने में आपको दान कर दिया। कहा तो राजपाट छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा भाई राजपाट मेरी दक्षिणा। अरे कहा गुरु महाराज, इतना बड़ा राजपाट, खजाना सब मेरे पास, अब क्या है? आखिर इतना राजपाट देने के बाद दक्षिणा बाकी है? अरे कहा नहीं नहीं गुरु, दक्षिणा ये तो तूने दान में दिया है, गुरु दक्षिणा दो। कहा गुरुदेव मेरे पास कुछ नहीं। अरे कहा शरीर तो है, तुम्हारी रानी है, तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा पुत्र है। कहा गुरुदेव तब तो थोड़ा समय दीजिए। और देखो काशी नगरी में गए,
अपने महारानी को, बेटे को बेच दिया। एक ब्राह्मण की सेवा में जो मंदिर के पुजारी थे, अपना भेद छिपा लिया, भिखारी बनकर गए। लोग जानते राजा हरिश्चंद्र आए हैं, तब तो काशी में हल्ला मच जाता। दान भी लोग करते थे, लेकिन कितना गुप्त करते थे। आज आप 1000 रुपया मंदिर में दोगे तो रसीद मांगोगे, और 4 गांव हल्ला करोगे कि हमारा भी नाम लिखवा देना मंदिर पर, हमने 1000 1 करोड़ दिया। सब दान करने के बाद काशी में जाकर के भेद बदल कर कहा भाई हमारे बीवी बच्चे कोई खरीद ले, पुजारी ने खरीद लिया। इसके बाद अपने को जाकर कल्लू डोम, अपने खुद डोम के हाथ बिक गए। ये भी तो राजनीति है। आज के नेताओं को कोई लाख कहे चिल्लाते रह जाओ, कोई छोड़ेगा? कहीं कुछ नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी बहू बेटे चुनाव लड़ेंगे, जब तक मैं एमपी रहूंगा जिंदा मैं एमपी रहूंगा, मैं मर जाऊंगा मेरे बहू बेटे एमपी एमएलए बनेंगे। भावनगर में दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या थे सोचो। एक चचेरी माता कैकेयी ने कह दिया भगवान राम गद्दी छोड़कर जंगल चले गए। ये सब उस समय के सिद्धांत हैं जब लोग धर्म कर्म अध्यात्मवाद की तरफ लोगों की रुझान है, संस्कृति जिंदा है। लेकिन आज कलयुग में हम लोग कोरा निरा भौतिकवादी लोभ और मोह, ये नहीं जानते हैं कि ये दुनिया झूठी है। सब छोड़कर जाओगे आप, 1 कोठी बनाओ चाहे 10 कोठी बनाओ, छोड़कर तो चलना। इसलिए आज हमारा समाज धर्म के नाम पर धोखे में, आडंबर पाखंड में। आज अपने हिंदू समाज को, मुसलमानों की बात छोड़ो अभी, आज हमारी सत्संग सभा में सब लोग हिंदू बैठ, कोई मुसलमान तो है नहीं। आज भारत के हिंदू लोग किस धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं? मांसाहारी धर्म, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जाए, 10-10 बोतल शराब पी जाए, 1-1 किलो अंडा। ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया? भगवान राम का धर्म है? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? अरे भले आप खाना सही तो बोल दो, कहीं राम को अपने गोल में मत मिला लेना। दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो जाते हो। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हो, शराब पीते हो, और कहोगे हम तो भगवान राम के पुजारी हैं, बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन भगवान राम ने कभी मांस खाया है? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता में मांस खाना लिखा है? फिर भी हिंदू लोग भटक गए। मुसलमानों को क्या दोष देते हो आप? अपने धर्म का नाश तो आपने कर डाला। जब भारत में मुसलमानों का राज था तब तो हमारे पूर्वजों ने बचा लिया। जब भारत में मुसलमानों का आतंक फैला था, कहीं गुरु गोविंद सिंह खड़े हो गए, कहीं महाराणा प्रताप खड़े हो गए, दक्षिण में शिवाजी महाराज खड़े हो गए, और भी छोटे मोटे हमारे पूर्वज लाठी डंडा तीर तलवार लेकर खड़े हो गए, धर्म को बचा लिया। बहुत लोग शाकाहारी तब बचे थे। कुछ अंग्रेजों के जमाने में नाश हो गया, और सबसे बड़ा नाश हो गया नेताओं के जमाने में। मांसाहार आजादी के बाद बढ़ गया, शराब पीना आजादी के बाद बढ़ा है, आपके जमाने में बढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे अब शराब पीने लगे। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। अरबों रुपया पर्चा पोस्टर में खर्चा हो गया प्रचार में कि बेटों की शराब छुड़ाई जाए, क्योंकि शराब से बुरा समाज के लिए कुछ नहीं है। लेकिन 43 साल बोला पहन करके अरबों रुपया खर्च करके हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। गप नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा,
शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। क्या इसमें सब मुसलमान ही हैं, हिंदू नहीं है? हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं जिनके अंदर इतना करप्शन, इतनी बुराई आ चुकी है, अधर्म और पाप के मार्ग पर। मुसलमान तो फिर भी शराब कम पीते, हिंदुओं से कम मुसलमान शराब का ठेका नहीं लेते। जितने शराब के ठेके भारत में चलते, हिंदू ही तो चला रहे हैं। समाज को ऐसे गंदे नाले में डाल दिया, कूड़े कचड़े गंदगी में, और कहते हो रामराज आ रहा, नारा लगाओगे रामराज आ रहा, वाह भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा? आज जय गुरुदेव मिशन यही सवाल करता फिर रहा। आज इस सत्संग सभा में भी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। हमारी बात का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर से बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज़ पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज़ दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? बम्बई अहमदाबाद नहीं तो छोटा सेंटर है। भारत का मुख्य सेंटर दिल्ली है, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री सुपर पावर बैठे। प्रधानमंत्री से बड़ी आशा भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री देखो बीड़ी तक नहीं पीते इस समय जो प्रधानमंत्री हैं। हो सकता उस पर वो कुछ विचार करेंगे। अब गद्दी कुर्सी है, बदलती रहती, आगे कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो खुद ही शराब पीता है, उससे कौन सी उम्मीद की जाएगी कि शराब की दुकान बंद हो। लेकिन जो प्रधानमंत्री बीड़ी न पीता हो, इनसे तो कुछ आशा है। इसलिए जोर से बोलना कि मशीन आवाज पकड़े। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। इतना धीरे से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा ओपड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने, ईश्वर ने फेफड़ा ओपड़ा सही रखा, कोई ईपी बीपी की बीमारी नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा करके चिल्लाओ, मेहनत करो। कुछ भूख लग जाएगी, एक पूरी ज़्यादा खा लेना। भूख लगेगी तबे तो खाओगे। भूख तो लगी गई होगी, 2 बजने जगह 2:30 बज गया। भंडारा का समय 1 बजे था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। अब कुछ लोग तो कुछ तो खाकर ही घर से आए हो। अरे कथा भगवान की होते, लोग दिन भर व्रत नहीं करते हैं। 9 दिन की नवरात्रि में दिन भर उपवास चलता। ठाकुर जी की भी कथा सुनते हो तो जब तक पंडित जी कथा न करें तब तक पानी नहीं पीते हो। ये तो भगवान की कथा है। बड़े भाग पायो सत्संगा। थोड़ा व्रत करोगे, उपवास करोगे तो फायदा होगा आपको। चिंता, खाना तो मिलेगा, भंडारा चलेगा भी। इसलिए जोर से बोलो आप, दोनों हाथ ऊपर करके। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कंजूसी हो गई। देखो फोटो सही नहीं आई, थोड़ी सी कंजूसी, थोड़ी और मेहनत करो आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई, डरना मत, जेल में थोड़ा जाना है। अब कोई शराब पीने वाला प्रधानमंत्री आएगा तब तो डर लगेगा कि भाई प्रधानमंत्री कहेंगे शराब की योजना चलाओ। आप शराब के विरोध में तो प्रधानमंत्री नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री तो बीड़ी नहीं पीते हैं, नाराज होने की बात नहीं है। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म चलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, बंद हो गया। अंडा खाने वाले हिंदू
आपके अलंग में घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। अरे प्रधानमंत्री सुने तो गुजरात के हैं ना प्रधानमंत्री, कि इनके गुजरात में भी अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? उनके गुजरात में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? जबकि गुजरात में शराबबंदी का कानून लगा, तब भी न जाने कहां से शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। गुजराती लोग शाकाहारी ज्यादा होते थे, लेकिन अब मांसाहार बढ़ रहा। आप कहां से राम राज लाओगे? धोखा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की धर्म संस्कृति को बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो? झूठा हल्ला मचा रहे हो। बुलडोजर कोई अहमदाबाद बंबई का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? मालूम पूरे अलग में सबका घर गिरवा दिया जाए, राम राज आ जाएगा? बैठ के रोओगे आप? अरे घर गिरेगा तो हाँ दुख होगा ना। घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं है। अगर आपको राम राज लाना है तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, शराब पर बुलडोजर चलाए, दुकानें बंद करवाइए। मतलब बुलडोजर माने बंद करवाइए। देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई, अब इसी मशीन में रहेगा, आवाज जाएगी नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं, राम राज इनका धोखा देखो कब तक चलता है। धोखा है, केवल मंदिर बना देने से राम राज आएगा?